एक समय की बात है, एक नगर का सेठ बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लगा। ना ही उसकी दुकान सही से चलती थी और ना ही उसके घर में किसी की तबीयत ठीक रहती थी। हमेशा ही उसके घर में उसका बेटा, उसका बेटी या उसका पत्नी हमेशा तबीयत खराब ही रहती थी और उसी चिंता को लेकर वह धंधे पे ध्यान नहीं दे पा रहा था। इसी वजह से उसकी दुकान धीरे धीरे डाउन होते चले गए। अब सेठ के पास ना तो अच्छा खासा धंधा रहा और ना ही उसके घर में किसी भी प्रकार की खुशियाँ रही। यही सोचकर वह एक बार अपनी पत्नी को कहता है कि हमारे घर में किसी ने कुछ करवा दिया है, पक्का किसी ने हमारे घर में कोई टोना टोटका किया है। इसी वजह से हमारी घर की ये दशा हुई है। ना ही हमारा धंधा चल रहा है, ना ही हमारे घर में किसी की तबीयत ठीक रहती है। आखिर ये हो क्या रहा है? ऐसा लग रहा है कि पूरा दुनिया का दुख हमें मिला है। उसकी पत्नी हमेशा अपने पति को कहते रहती थी, ऐसी बात नहीं है, आदमी के जीवन में दुख और सुख आते ही रहते हैं। हमें दुख में इतना दुखी नहीं होना चाहिए कि हम हमेशा दुखी ही रहेंगे। ऐसी बात नहीं है, दुख आया है तो सुख जरूर आएगा। आप ऐसी बातें ना सोचिए। लेकिन वो सेठ अपनी पत्नी की बात नहीं मानता था। ऐसे ही सोचते सोचते एक बार उसकी दुकान में एक महाराज आते हैं और वे महाराज के चरणों में गिर जाते हैं। वो सेठ महाराज को कहता है, हे महाराज, मैं जीवन में बहुत दुखी हूँ। ना मेरी दुकान अच्छे से चलती है, ना मेरे घर में किसी की तबीयत सही से रहती है। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे घर को किसी ने बांध दिया हो। मेरी खुशियाँ चली गई है। वो सेठ उस महाराज को लेकर अपने घर आ जाता है और कहता है कि महाराज जी, आप ज़रा मेरे घर पर नज़र घुमाइए। देखिए मेरे घर में ऐसा क्या हो गया है कि हमारी खुशियों की किसको नज़र लग गई है। वो महाराज बड़ा ही लोभी था। वो महाराज नज़र घुमा के देखता है कि उनके घर में बहुत ही अच्छी एक भैंस बंधी है जो कि बहुत ही अच्छा खासा दूध देती है। अब महाराज के मन में लालच आ गया। वो उन सेठ को कहता है कि सेठ, तुम्हें तो 7.5 लगी हुई है। तुम्हारे घर में तो बहुत सारे लोगों ने टोने टोटके कर रखा है। तुम्हारे धंधे को किसी ने बांध रखा है। ये सुनकर वो सेठ कहता है कि महाराज, मुझे क्या करना होगा? आखिर ये 7.5 कैसे उतरेगी? उस शनि महाराज को मुझसे क्या दुश्मनी है? उसके बाद वो महाराज कहता है कि सेठ, तुमने बहुत दान पुण्य कम किए हैं, तुम्हें किसी संत को दान पुण्य करना चाहिए। तभी वो सेठ कहता है कि महाराज जी, आप भी तो एक संत है, मैं आपको दान पुण्य कर दूंगा। जरा मुझे बताइए कि मैं दान पुण्य क्या करूं? महाराज कहता है, अगर तुम्हारे घर का टोने टोटके हटाना है तो कुछ बड़ा अच्छा दान देना होगा। वह संत को पता था कि वह सेठ अगर समझदार होगा तो वह अपनी भैंस मुझे दे देगा दान में। तभी वे सेठ कहता है कि महाराज जी, आप अपनी कुटिया में चलिए, मैं आपके लिए वो दान लेकर आता हूँ। आखिर ऐसा क्या चीज़ है जो मेरे घर में काली है? वही दान आपके लिए लाऊंगा। उसके बाद वह महाराज अपनी कुटिया में चले जाते हैं। अब वो सेठ अपने घर में नज़र घुमाता है, तब उसको एक भैंस नज़र आती है। वो जैसे ही अपने भैंस को खोल कर ले जा रहा था, तभी उसकी पत्नी आकर सेठ को रोक देती है और कहती है, आप ये क्या कर रहे हैं? महाराज ने कहा है कि दान देना काढ़ा, काले तो हमारे घर में कोयले हैं। महाराज ने ये थोड़ी कहा कि भैंस ला कर देना। भी वे सेठ कोयले लेकर महाराज के पास जाता है। महाराज ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाते हैं। महाराज कहते हैं, ये तुम क्या कर रहे हो? कोयला भला कोई दान देता है क्या? सेठ कहता है, फिर मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊँ? आपने कहा था कि दान देना काढ़ा, आपने कहा था कि दान देना काढ़ा। तभी वो महाराज दूसरी बात बोलता है, जे कराना हूँ शनि महाराज का काढ़ा, तो दान देना पड़ेगा काढ़ा और चलने फिरने वाला। भी वे सेठ कहते हैं, महाराज जी, मैं बिल्कुल समझ गया, अब आपके लिए मैं वही दान लेकर आता हूँ। वह सेठ भागता हुआ अपना घर जाता है और अपनी पत्नी को कहता है कि तुमने ये क्या किया? उन्होंने दान कोयला नहीं मांगा है, उन्होंने भैंस मांगी है। जे करानी हो शनि महाराज का गाढ़ा, तो दान देना पड़ेगा काढ़ा और चलने फिरने वाला।
तभी उसकी पत्नी बोलती है, रुको, चलने फिरने वाला ना, अभी मैं लेकर आती हूँ। वो जोगियों के एक डेरे में जाती है और एक सांप पकड़ के लाती है, एकदम काला, और लाकर सेठ को देती है। ये ले जाकर महाराज को दे दो। और वो महाराज जैसे ही सांप को देखते हैं वो डर जाते हैं और कहते हैं, सेठ ये तुम क्या कर रहे हो? भला सांप को कोई दान देता है? तुम बहुत बड़े गलती कर रहे हो। मैं तुम्हारे ऊपर एक और 7.5 लगा दूंगा, मैं तुम्हारे ऊपर एक और 7.5 लगा दूंगा। तभी सेठ कहता है, नहीं महाराज, ये सब मेरी पत्नी का काम है, वही सब ये बातें मुझे बता रही है। अब आप ही बताइए मैं आपके लिए क्या दान में लेकर आऊँ। तभी महाराज तीसरी बात बोलता है कि जे कराना हो शनि महाराज का ताड़ा, दान देना पड़ेगा काढ़ा, चलने फिरने वाला और दूध देने वाला। सेठ कहता है कि अब महाराज मैं बिल्कुल समझ गया, मेरे घर में दूध देने वाली एक ही चीज़ है और मैं तुरंत जाकर लेकर आता हूँ। अब वो सेठ भागते हुए अपने घर जाता है और अपनी पत्नी को कहती है, तुमने ये क्या कर दिया? महाराज को नाराज कर दिया, वो हमारे ऊपर एक और 7.5 लगा देगा। पत्नी कहती है कि आप शांत रहिए, ना ही कोई 7.5 होती है, ना ही शनि भगवान से हमारी कोई दुश्मनी है। वो महाराज बहुत बड़ा लोभी है। अब वो महाराज आपको क्या बोला है, आप मुझे बताइए। सेठ कहता है कि उन्होंने कहा है कि दूध देने वाला। तभी वो पत्नी कहती है कि उसके घर में एक कुतिया भी थी जो बिल्कुल काली थी, वो एक डिगारी के अंदर डालकर सेठ को दे देती है, इसको ले जाकर महाराज को दे दो। वो कुतिया अपने बच्चों को ले जाते देख वो कुतिया भी सेठ के पीछे पीछे जाने लगी। अब वो सेठ जैसे ही महाराज के पास जाकर उतारता है और कहता है, ये लो महाराज, चलने फिरने वाला और दूध देने वाली काला भी है। तभी वो महाराज ये देखकर हंसने लग जाते हैं। महाराज कहते हैं, हे सेठ, मुझे पता है तुम इतने बड़े ज्ञानी नहीं हो, अगर तुम इतने बड़े ज्ञानी होते तो तुम पहले ही टाइम समझ जाते। ना तो कोई 7.5 होती है, ना ही हमारी किस्मत को कोई छीन सकता है। ये तुम्हारी पत्नी की करामत है और मैं तुम्हारे घर चलना चाहता हूँ। तभी महाराज और सेठ दोनों सेठ के घर आते हैं। महाराज उनके घर आकर उनकी पत्नी को कहते हैं कि तुमने अपने मन में ये संकल्प कर दिया कि महाराज को ये भैंस दान में नहीं देनी है। मैं भला कितने भी सेठ को समझा कर भेजूं, तुमने हर बात का कुछ न कुछ मतलब निकाल कर उसका उत्तर तुमने मुझे दिया। इंसान चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद वो महाराज कहते हैं कि तुमने जो संकल्प लिया है उस संकल्प को बरकरार रखना। अपने मन में हमेशा ये सोचना कि तुम्हारी किस्मत का कोई भी कुछ नहीं कर सकता, तुम खुद उसका निर्माण दाता हो। तुम्हें ऐसे 2 शब्द बता रहा हूँ जो इतने ताकतवर होंगे, जो तुम्हारी ज़िंदगी को बदल कर रख देगा। तुम्हारे मन में इतना विश्वास है, ज़रूर ये बातें तुम्हारी ज़िंदगी बदल देगा। महाराज कहते हैं, हमारा मन बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होता है, बस इस मन को हमको समझना होता है। हम जो भी चाहते हैं वो हमारे साथ होता है। जब तुम्हारे घर में दुख आना शुरू हुआ, उसी दिन से तुमने अपने घर में नकारात्मक ले आए। तुम्हारे बच्चा बीमार रहने लगा तो तुमने कभी सकारात्मक सोच ही नहीं पाए, हमेशा नकारात्मक बातें सोचते रहे और इसी वजह से तुम्हारे घर में एक के बदले एक दुख आते गए और इसी वजह से तुम्हारा धंधा डाउन हो गया। आज मैं ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली बातें बता रहा हूँ। इन बातों को हमेशा याद रखना। इन शब्दों के बीच में जो भी बीज तुम डालोगे वो तुम बन जाओगे। और मैं तुम्हें ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि तुम्हारे मन में विश्वास है, तुम्हारे पत्नी के मन में ये विश्वास है और विश्वास ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। उसके बाद महाराज कहते हैं कि दुनिया की, ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली शब्द है मैं हूँ। उसके बाद वो महाराज कहते हैं कि ये 2 शब्द ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली शब्द है, इनके बीच में तुम जो भी शब्द लगाओगे वो तुम बन जाओगे। यदि इनके बीच में तुम बुद्धिमान लगाते हो तो तुम एक बुद्धिमान बन जाओगे। जैसे कि मैं बुद्धिमान हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं एक महान हूँ। तुम जो भी इनके बीच में लगाओगे वो तुम बन जाओगे। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें करना क्या है। सबसे पहले तुम्हारे मन में जो नकारात्मक घुसी हुई है उन्हें तुम्हें बाहर निकालना होगा और अपने मन में सकारात्मक भरनी होगी।
उसके बाद ही तुम इस मंत्र को कर पाओगे। हम जब दुखी होते हुए भी सुखी का एहसास करते हैं या बातें करते हैं तो हमारे चेतन मन इस बात को नकार देते हैं, इस बात पर विरोध करता है। हम तो भला दुखी हैं, हम खुश कैसे हैं। हमारी बात अवचेतन मन तक नहीं पहुंचती है। हमें हमारी बात को उस अवचेतन मन तक पहुंचानी है। जैसे कि मैं बुद्धिमान हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं खुश हूँ, इस बात को तुम्हें अवचेतन मन तक लेकर जाना है। तभी तुम जो सोचोगे वो हो पाएगा। क्योंकि हम जो सोचते हैं वो इसीलिए नहीं हो पाता है क्योंकि हम जो बात कहते हैं कि सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, ये बात चेतन मन तक ही रह जाती है। क्यों नहीं जाने देता? क्योंकि ये गलत बात का विरोध करता है। जब हम दुखी होते हुए भी खुश होने की बात करते हैं तो ये चेतन मन अनचेतन मन तक इस बात को जाने नहीं देता है। क्योंकि ये एक सुरक्षा गार्ड की तरह काम करता है, क्योंकि ये एक सुरक्षा कर्मी है। कोई भी बात इसको गलत लगती है तो ये अवचेतन मन तक जाने नहीं देता। और जिस दिन हमने ये बात को अवचेतन मन तक पहुंचा दिया, जैसे कि मैं धनवान हूँ, मैं खुश हूँ, उस दिन से जो तुम सोचोगे वो हो जाएगा। लेकिन हम इस अवचेतन मन तक इस बात को लेकर कैसे जानी है, मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ। क्योंकि हमारा अवचेतन मन हमेशा जागृत रहता है, लेकिन अवचेतन मन उसमें जागृत रहता है दिन में सिर्फ 3 बार, शाम को सोने से पहले और सुबह उठने से पहले और तीसरे ध्यान के वक्त। जब भी आप रात में सोने जाए तो हमेशा अपने मन में सकारात्मक बातें सोचें। मैं अमीर हूँ, मेरे घर में सुख शांति है, मेरे घर में सब कुछ अच्छा चल रहा है और हमेशा अच्छा चलता ही रहेगा। मैं बहुत स्वस्थ हूँ। रोज़ सुबह उठो तो भी ये कहो, तुम ये 10-10 मिनट कर सकते हो। मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम 1 महीने तक करके देखो, तुम्हारी ज़िंदगी बदल कर रख देगी। ये इतने शक्तिशाली शब्द हैं, बहुत कम ही लोग इनकी ताकत को समझ पा रहे हैं। जिसने भी इनकी ताकत को जाना है वो इनका इस्तेमाल करके जीवन में बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर सकता है, कामयाबी के नए आयाम स्थापित किए हैं। और तीसरा, तुम ध्यान करते वक्त अपने अवचेतित मन तक इस बात को लेकर जाए, क्योंकि तुम्हारा अवचेतन मन तुम्हें रोक रहा है बात करने से, लेकिन तुम अपनी ध्यान की ताकत से इस बात को अवचेतित मन तक पहुंचा सकते हो। अवचेतित मन तक ये बात पहुंचने के बाद अवचेतन मन की ताकत इतनी है, ये तुम्हारी ज़िंदगी को बदल कर ही रख देगी। लेकिन तुम्हें ये काम सच्चे मन से करना होगा। ऐसा भी नहीं है कि तुम सिर्फ शाम को सोते वक्त या सुबह उठते तक या ध्यान में ही सकारात्मक रहना, नहीं, पूरे दिन और 24 घंटे सकारात्मक ही रहना है। जैसे कि जब तुम शाम को सोने जाओ तो ये कहना कि मैं धनवान हूँ और मैं खुश हूँ, मेरे घर में सभी स्वस्थ हैं। सुबह उठते हो तब भी यही कहना, ध्यान में रहते हो तब भी यही कहना। लेकिन सब दिन तो यही नहीं चलेगा। इसीलिए जब भी तुम्हारे चेतन मन जागृत रहता है, क्योंकि जिसमें ध्यान में नहीं रहोगे उसमें कभी तुम्हारा चेतन मन जागृत रहेगा। तो चेतन मन के जागृत रहते हुए तो ये बात कह सकते हो, मैं धनवान हो रहा हूँ, मुझे धन कमाने के लिए मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। जैसे कि क्या चल रहा है इसके बारे में बताना, इस बात को तुम्हारे चेतन मन स्वीकार कर लेगा। वो उस बात को नहीं करता है। जैसे दुखी होते हुए भी हम सुखी बात करते हैं कि हम सुखी हैं, उस बात को चेतन मन स्वीकार नहीं करता है, लेकिन इस बात को कर लेगा कि मैं दवाई खा रहा हूँ और मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। जैसे कि आप बीमार हो और आप अपने मन को ये कहो कि मैं बीमार नहीं हूँ, तो चेतन मन नहीं मानेगा। लेकिन ये कहो कि मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं जो दवाई खा रहा हूँ उससे मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। इस बात को चेतन मन स्वीकार कर लेगा। उसके बाद ये बात तुम्हारे और चेतन मन तक पहुंच जाएगा और उसके बाद ही तुम्हारी ज़िंदगी में चमत्कार हो जाएगा। इन 2 शब्दों को तुम सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख गए तो तुम्हारी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। जैसे तुम्हें मैंने बताया है, तुम्हें हमेशा यही करना है और विश्वास रखना कि तुम खुश हो जाओगे, तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ लौट कर आ जाएगी।
तुम्हारी दुकान का धंधा अच्छा से चलने लग जाएगा। विश्वास के साथ कहना, जैसे कि तुम्हारी पत्नी के मन में विश्वास था कि तुझे दान नहीं देना है तो नहीं देना है। यही विश्वास, यही सकारात्मक तुम्हारे मन में रखनी है। धीरे धीरे तुम्हारी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। दोस्तों, हमें भी अपनी ज़िंदगी में इसी तरह अचेतन मन तक इस बात को पहुंचाना है। और जिस दिन अचेतन मन तक इस बात पहुंच गई, उस दिन हमारी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। आप लोग करके देखना, ना तो इसमें कोई पैसा लगता है, ना ही हमें कोई ज़्यादा समय लगता है, बहुत ही कम समय लगता है और बहुत ही जल्दी आपको इसका रिजल्ट भी मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि बहुत लोगों ने इन्हें अनुभव किया है, बहुत लोगों ने पाया है, इसलिए इन पर इतनी बात होती है। जो तुम सोचते हो वो होता है। बहुत बड़े बड़े संत महात्माओं, ऋषि मुनियों ने भी ये बात कही है, तो फिर ये बात झूठी कैसे हो सकती है? हम इसे नकार कैसे सकते हैं? और विश्वास के साथ ये बात करना, जरूर आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। जो आप सोचोगे वही होगा। उम्मीद है दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आई होगी, दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी ही कहानी आपके लिए लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।